परमात्मा की भक्ति करना तो एक ट्राई है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए एक प्रयास है, लेकिन गुरु भक्ति तो करने वाला पार है। देखिए गुरु का एक सक्षम स्वरूप साहब सामने रख रहे हैं। गुरु हैं बड़े गोविंद से, मन में देख विचार, हरि सुमरे सो बार है, गुरु सुमरे सो पार। गुरु को सर्वथा परमात्मा से बड़ा बोल दिया। ये सब साधारण बातें नहीं है, इन बातों के पीछे रहस्य है। और अन्य अन्य शब्दों में भी साहब ने गुरु का महात्म बोला। गुरु को कीजिए दंडवत, भाई कोटि कोटि प्रणाम। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, कर ले आप समान। कहा भाई करोड़ों करोड़ों प्रणाम करना है। पारस में और संत में तू बड़ो अंतरो जान, वह लोहा कंचन करे, ये कर ले आप समान। साहब वाणी में फरमा रहे हैं भाई पारस में और संत में बहुत अंतर है। पारस तो केवल लोहे को सोना बना सकता है, अपनी तरह नहीं। एक पूर्ण सदगुरु अपनी तरह कर लेता है। ऐसी क्या टेक्निकल चीज एक पूर्ण गुरु के पास है। मामला सिर्फ शास्त्रों तक का या मंचक नामों का नहीं है, या सिर्फ गाइडिंग का नहीं है। पूरे का पूरा काम गुरु कर देगा। गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। इसलिए आगे वो फिर बोल रहे हैं, हरिसेवा युग चार है, गुरु सेवा पल एक, तिसका पटतर ना तुला, संतन किया विवेक। परमात्मा की चार युग भी सेवा करें, उससे भी कहीं अधिक गुरु की पल भर की सेवा ऊंची है। ऐसा उल्लेख वाणियों में मिल रहा है। जरूर कहीं ना कहीं इसका महात्म दर्शाया होगा। गोस्वामी जी भी रामायण में बड़े सुंदर अलंकार से इसी तथ्य को रख रहे हैं। गुर बिन भवन इधर तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। कह रहे हैं भाई गुरु के बिना इस संसार सागर से कोई पार नहीं हो सकेगा। बिरंची ब्रह्मा जी, शंकर शिव जी आदि क्यों न हो, राम कृष्ण से को बड़ा, तिन भी तो गुरु कीन, तीन लोक के नायका, गुरु आगे आधीन कबीरा, गुरु आगे आधीन। भाई तीन लोक के जो मालिक रामकृष्ण जी आदि हुए, वो भी गुरु को धारण किए। साहब कह रहे वो तीन लोक के मालिक थे, तभी भी गुरु किया। ब्रह्मा जी ने अग्नि को गुरु किया, शिव जी ने बृहस्पति जी को गुरु किया, राम जी ने वशिष्ठ मुनि को गुरु किया, कृष्ण गए दुर्वासा शरणा, कृष्ण जी ने दुर्वासा जी को गुरु किया। ये सब बातें हल्की नहीं है। जरूर कुछ न कुछ ऐसी प्रक्रिया है जो एक पूर्ण गुरु करेगा। आखिर गुरु क्या करेगा? गुरु को इतना महात्म क्यों? प्रोफेसर साहब का कहने का मतलब था भाई सांख्य योग और धर्मशास्त्रों में भी ध्यान पद्धतियां लिखी हुई है, हम उनके अनुसार आगे बढ़ सकते हैं। और सहस्त्र नाम वेदों में भी परमात्मा क्या है सब जानते हैं। फलाना नाम जपो, ठिकाना नाम जपो। तो हमें नाम के लिए या थ्योरी ऑफ मेडिटेशन के लिए हमें एक गुरु की जरूरत क्या पड़े? हम गुरुओं के स्कैंडल सुन रहे हैं, तमाम ये चीजें हो रही है। कोई काली मनी को सफेद कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई तंत्र विद्या में बलियां चढ़ा रहा है तमाम, और कोई अड्डे चला रहा है आदि आदि। वो प्रोफेसर साहब मुझे कहने लगे ये सब चीजें सुनने को मिलती हैं। हम परमात्मा के बीच एक बिचौला क्यों रखें? हम परमात्मा को अपनी श्रद्धा और भावना के अनुसार स्वयं क्यों नहीं स्मरण करें? बीच में गुरु की आवश्यकता क्या पड़ गई? मैंने कहा सुनिए, आपने ये सोचा होगा कि गुरु केवल थ्योरी ऑफ मेडिटेशन बोलता है या एक वांछक शब्दों का नाम पकड़वा देता है कि जा जाप कर। नहीं, दरअसल गुरु आपको संसार सागर से पार करता है। आइए हम देखें कैसे। भाई आपकी आत्मा उलझी हुई है शरीर में, क्या हम आत्मा को उलझा हुआ देख सकते हैं?
हम आत्मा को जकड़ा हुआ, उलझा हुआ, बंधा हुआ देख सकते हैं। हमारी आत्मा इस शरीर के अंदर, शरीर के बंधन में उलझी हुई है, हम ये देख सकते हैं। अगर रामायण में गोस्वामी जी ये शब्द कह रहे हैं, गुरुबिन भवन तरह न कोई जो बिरंच शंकर समोई, तो इस बात में कुछ वजन है। क्या करता है गुरु? ये काम हम खुद नहीं कर सकेंगे, चाहे हम कितनी भी योग क्रियाएं करें, चांद पर पहुंच जाएं और कितनी भी हमारे अंदर ताकत आए, हम ये काम नहीं कर पाएंगे। केवल ये नहीं करता है कि आपको एक थीम और थ्योरी मेडिटेशन की बोलता है या कोई भौतिक नाम आपको बता देता है जो आप शास्त्रों में पढ़ सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं। नहीं, यहां लोगों में संभ्रांति है, यहां लोगों में एक वहम है। गुरु मुक्ति दिलाता है, तभी तो गोस्वामी जी कह रहे हैं गुरुबिन भवन तरह न कोई। ये संसार सागर से कोई भी आदमी गुरु के बिना नहीं तर सकता है। गुरुबिन भवन तरह न कोई जो बिरंच शंकर सम होई। भाई बिरंच ब्रह्मा जी, शंकर शिव जी, वो भी क्यों नहीं हो, जरूर कुछ तथ्य है। और साहब ऐसे ही नहीं कह रहे कि पारस में और संत में तू बड़ो अंतरोमान, वो लोहा कंचन करे ये कर ले आप समान। आखिर गुरु आत्मा को मुक्ति दिलाता है। सूत्र क्या है? हम सब जब बीमार हो जाते हैं डॉक्टरों के पास जाते हैं, हड्डी टूट गई जाते हैं, वो पहले एक्सरे करके देख लेता है वो कैसे जोड़ता है हमारी हड्डी। वो एक्सरे करके देख लेता है कि इसकी हड्डी कहाँ किसकी हुई है, उसको सेट करता है फिर अपनी जगह। अगर ऐसे सेट नहीं हुई, ज़्यादा टाइम हुआ, तो फिर वो ऑपरेशन करके हड्डी को अपनी जगह सेव करके और तब प्लास्टर करता है ताकि वो डिसलोकेट नहीं हो। या पहले वो हमारी बीमारी को समझने का प्रयास करता है, फिर डायग्नोज देता है। इस तरह गुरु क्या करता है? हमारी आत्मा को मुक्त कराता है, बिल्कुल मुक्त कराता है। किस विधि से? सिस्टम क्या है? हमारी आत्मा मन के अधीन है, गुरु आत्मा को मन से छुड़ाता है। आप देखें कैसे, क्या हम प्रैक्टिकल अनुभव कर सकते हैं क्या? हाँ, कैसे छुड़ाता है? हमें पहले मन को समझना होगा, फिर हमें आत्मा को समझना होगा। जो ये अपने को आप अनुभव कर रहे हैं कि मैं गुप्ता जी हूं, ये इंडिविजुअलिटी ही मन है। या हम ऐसा कहें, हम जो अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि हम हैं, ये मन है। आप देखें इस इंडिविजुअलिटी में मन भी है, इच्छा भी है, बुद्धि भी है, चित्त भी है, क्रियाएं भी है, अहंकार भी है। जो आप महसूस कर रहे हैं मैं हूं, ये मन है। इसी मैं हूं अनुभूति में ही भाई बंधु, घर द्वार, रिश्ते नाते, सुख दुख, पीड़ा आदि है। तो आप सोचे ना, इसी के अंदर हमारी आत्मा छिपी हुई है। सही तो है, मन है निरंजन सब है न चाहिए। जो कुछ भी वो चाहता है मन वो करवा लेता है आदमी से। मन में बहुत ताकत है, वो जो चाहता है वो करवा लेता है। इसका मतलब है हम सब अपने आत्मरूप को भूलकर इस इंडिविजुअलिटी के अंदर जी रहे हैं, इस मन के अंदर जी रहे हैं, और मन की क्रियाएं समझ में नहीं आ रही आत्मा को। पूरी हुकूमत मन की चल रही है। जो ये आप महसूस कर रहे हैं मैं हूं, यही तो मन है। इस मन के स्थूल आवरण के कारण से हम अपनी आत्मा तक झांक नहीं पा रहे हैं, हम सब अपनी आत्मा को समझ नहीं पा रहे हैं, हम सब अपनी आत्मा को देख नहीं पा रहे। रोग ये है। आखिर हमारी आत्मा क्या कर रही है? हमारी आत्मा शरीर को संचालित कर रही है। भाई आप देखते हैं फ्यूल गाड़ी को संचालित कर रहा है, हम सब अनुभव कर लेते हैं। इसी तरह हमारी आत्मा भी शरीर को संचालित कर रही है।
उसके बाद जब शरीर में आत्मा के द्वारा ऊर्जा आती है तो हमारा शरीर काम करने लगता है, हमारा मन काम करने लगता है। पर मुख्य ऊर्जा मूवमेंट की, एक्टिविटीज की हमारी आत्मा की है। कैसे? शरीर का मुख्य शक्ति का स्रोत है श्वास। ये श्वास कोई ले रहा है, जैसा कि मैं हमेशा बोल रहा हूं, आज्ञा चक्र में एकाग्र होकर के अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा एक चेतन कॉन्शियस वो श्वास ले रहा है, वही श्वास हमारे शरीर में पहुंचती है, यही श्वास 10 वायुओं में बदलती है और उससे हमारे पूरे शरीर और नवनाड़ियों में घूमकर पूरे शरीर को ताकत दे रही है। यानी हमारी शरीर की ऊर्जा का स्रोत हमारी आत्मा है। हम सब ये बात मानते भी हैं, कहते भी हैं कि भाई अब आत्मा के बिना शरीर नहीं संचालित हुआ। वो इस सूत्र से हमारी आत्मा आज्ञा चक्र में एकाग्र होकर के देखोगे तो श्वास लेना एक प्रक्रिया है और श्वास खुद नहीं चल रही है। श्वास लेने के लिए एक चेतन ताकत कपाट में बैठी है, वो श्वास ले रही है और छोड़ रही है। उस श्वास से फिर हमारा शरीर संचालित हो रहा है। यानी इस पर साहब ने एक बात की, आप वो आप ही बन लो। हमारी आत्मा अपनी ताकत से अपने आप को बांध रही है, क्योंकि हम शरीर द्वारा जो भी काम कर रहे हैं उसमें मुख्य ऊर्जा का स्रोत हमारी आत्मा है, पर संचालन मन कर रहा है। यानी गाइडिंग और कार्य जो है वो मन करा रहा है, क्योंकि हम सब देख भी रहे हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं बुद्धि से कर रहे हैं, इंडिविजुअलिटी से कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं। मन के 4 रूप हैं, जैसा कि मैं हमेशा बोल रहा हूं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये मन के 4 रूप हैं। ये काम कर रहे हैं। देखा, आप ही बन लो, साहिब के शब्द में कितना वजन है। जैसे स्वान कांच मंडल में भरमत भूसो भरो, जैसे कुत्ता कांच के मकान में अपनी परछाई को देख, अपने रूप को देख करके दूसरा कुत्ता मान करके भौंक कर मर जाता है। भौंकते 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 टायर्ड हो जाता है, मर जाता है। उसे मारने वाला कोई नहीं था, ब्रह्मवश वो अपनी ऊर्जा से अपना ही नाश कर दिया। आत्मा अपनी ऊर्जा से अपने को बांध रही है। भाइयों, उसे कोई नहीं मारा था। जैसे नाहर कूप में अपनी प्रतिमा देख पड़ो, जैसे शेर अपनी परछाई को देखकर मरा, कूदा, उसे किसी ने धक्का नहीं दिया था, इस तरह हमारी आत्मा अपनी ही ऊर्जा से अपने ही विरुद्ध काम कर रही है। जैसे शेर ने अपनी ताकत से अपने विरुद्ध अपनी मौत के लिए अपनी ताकत लगाई, कुत्ते ने अपनी मौत के लिए अपने खुद ही अपनी ताकत लगाई, उसे कोई और नहीं मारा था, शेर को कोई धक्का नहीं दिया था, उसने अपनी ऊर्जा से, अपने ही जोर से, अपने ही बल से, अपनी ही ताकत से ये काम किया। मरकट मूठ स्वाद नहीं छाड़ो, घर घर रटत फिरो रे। जैसे बंदर, मदारी लोग बंदर को पकड़ने के लिए बंदर बाहुल क्षेत्र में सुराही गाड़ते हैं, वो पतला हाथ संकरे मुंह में डाल देता है, मुट्ठा भर जाता है, भीगे हुए चने निकालता है, उसकी खुशबू लेकर के उसकी तरफ ललाचित होता है। जब वो मुट्ठा भर करके निकालता है, मुट्ठा चौड़ा हो जाता है, अब उसका हाथ बाहर नहीं आता है, वो चिल्ला कर कहता है, भाई मुझे बचाओ, किसी ने मुझे पकड़ लिया है। सच ये था, उसने अपनी ताकत से ही अपने को जकड़ा हुआ है। बस आत्मदेव ऐसा ही कर रहा है, आप ही बन लो। हमारी आत्मा भी अपनी ऊर्जा से, अपनी ताकत से अपने आप को जकड़े है। ये समझ में नहीं आ रहा है किसी को। यही भ्रम हुआ। वाणियों में हम सब एक चीज पढ़ते हैं, आत्मज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। हम सब ये भी पढ़ते हैं, संसार के अंदर जितने भी ज्ञान है सबसे आत्मज्ञान बड़ा ज्ञान है। इसी तरह हमारी आत्मा इस मन को पावर दे रही है, इंडिविजुअलिटी को, ठीक है, उसके द्वारा खुद ही बंधन में बनती जा रही है। साहब ने इस तथ्य को बड़ा हाईलाइट किया, आप ही बन लो, अपने आप को बांध दिया। साथ में कह रहे तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। अरे भाई तुम्हारा बैरी कोई भी नहीं है, तुम्हारा बैरी मन है। तो इसका मतलब है हमारी इस इंडिविजुअलिटी ने हमें, हमारी आत्मा को उलझा कर रखा है
और आत्मा क्या है? आत्मा अज्ञान में आ गई। आत्मा ने भ्रमवश, आत्मा ने भूलवश अपने को शरीर माना। आत्मा अपने आप को शरीर मान रही है, इसलिए आत्मा, देखो ये कैसा भ्रम आया, आत्मा केवल शरीर के ही सुख के लिए काम कर रही है, इंद्रियों की तृप्ति के लिए काम कर रही है। आत्मा अपने को बचाने के लिए काम ही नहीं कर रही है। जो भी ऊर्जा आत्मा लगा रही है अपनी, वो सिर्फ शरीर की इच्छाओं की पूर्ति के लिए, मन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए और इंद्रियों के सुख के लिए लगा रही है। अज्ञान है। गुरु नाम देता है, इसी आत्मा को चेतन कर देता है। कैसे करता है? यही काम करता है पहला गुरु। मैंने प्रोफेसर साहब को कहा कि गुरु पहला ये काम करता है, आत्मदेव को चेतन कर देता है। फिर क्या होता है? ये चेतन कैसे करता है? पारस सुरति संत के पासा। पारस में और संत में तू बड़ो अंतरो मान, वो लोहा कंचन करे ये कर ले आप समान। भाई उसके पास पारस सुरति कैसे आई? परम तत्व में मिला, परम चेतन सुरति हुई। आप देखते हैं सीपी के पेट में एक सिस्टम होता है, पानी की बूंद को पकड़ करके मोती में परिवर्तित करती है। आज तक कोई दुनिया का वैज्ञानिक पानी से मोती बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं जान सका है, कोई बनाया भी नहीं है। स्वांति की बूंद को सीपी धारण करके उसे मोती में बदलती है। ये केवल उसके पेट में सिस्टम है। इसी तरह एक पूर्ण सदगुरु के अंदर ये सिस्टम है कि आपकी आत्मा को चेतन कर देगा। अन्यथा ये आत्मा न पढ़ने से चेतन हो सकती है, न तीर्थों से हो सकती है, न किसी योग क्रियाओं से हो सकती है। साहब ने इस सिद्धांत को बहुत वजन के साथ बोला, बिन सदगुरु बाचे नहीं कोई कोटिन करे उपाय। भवसागर का पार बिना सदगुरु के पार ही नहीं कर सकता है मनुष्य। यह सिद्धांत बिल्कुल दृढ़ होकर के साहब ने बोला है। इसलिए उसके पास ये सिस्टम है। आप देखते हैं सर्प के कंठ में एक सिस्टम है, वो जहर से ही मणि बनाता है। ये उसके कंठ में सिस्टम है। आज तक कोई वैज्ञानिक जहर से मणि बना ही नहीं सका है, ये उसके अंदर सिस्टम है। इस तरह एक पूर्ण सदगुरु के अंदर ये सिस्टम है, आपकी रूह को चेतन करेगा। वो कोई पोथियों से थोड़ी करता है, वो कोई वंशक नामों से थोड़ी करता है। इस क्रिया को नामदान कहते हैं। मृगा की नाभि में कस्तूरी है, मेरे पास 20 साल पुरानी कस्तूरी है। कस्तूरी लाख रुपए तोला भी मिल जाए तो सस्ती है, आज तक उसकी खुशबू नहीं गई है। मृगा खुद ढूंढता रहता है कि ये महक कहां से आई, इतनी लुभावनी महक है उसकी। आज तक कोई वैज्ञानिक कस्तूरी की महक का सृजन नहीं कर सका। हंसा के कंठ में एक सिस्टम है, पानी चोंच में पानी और दूध अलग करता है। आज तक पानी और दूध अलग करने का फार्मूला किसी के पास भी नहीं है। इसी तरह एक पूर्ण सदगुरु के पास में उसकी सुरती में यह ताकत होती है जिससे वो आपको बदल देगा। तभी साहब वाणी में कह रहे, पारस सुरत संत के पासा, गुरु को कीजिए दंडवत। अरे भाई गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को कर ले आप समान। इससे वो चेतन कर देगा। जब सुरती चेतन होगी, इसी क्रिया को नामदान कहते हैं। तभी साहेब वाणी में बार बार बोल रहे हैं, भाई अकह नाम गुरु बिन नहीं पावे, पूरा गुरु अकह समझाए। वो नाम अकह है, ये क्रिया नामदान कहलाती है। लिखा न जाए पढ़ा न जाई, वो नाम लिखा। एक अद्भुत चेतना हमेशा आपके साथ रहती है। आज तक कोई कस्तूरी बना नहीं सका, आज तक कोई मोती बना नहीं सका, आज तक कोई मणि नहीं बना सका। इसी तरह पारस सुरत संत के पासा, एक पूर्ण सदगुरु की ये ध्यान सुरती परम चेतन है,
वो आपको अपनी तरह कर देगा। आज तक कोई पारस बना सका क्या? ये पारस के अंदर ही गुण है, लोहे का स्पर्श करके स्वर्ण बना देता है। पर साहब तो वाणी में यूं कह रहे हैं, पारस में और संत में, पारस में और संत में तू बड़ो अंतरो जान, वह लोहा कंचन करे ये कर ले आप समान। अर्थात गुरु जब ये चीज चेतन करता है तो इस इंडिविजुअलिटी से पूरा मुकाबला हो जाता है। फिर आत्मीय जीवन शुरू हो जाता है। आत्मीय जीवन क्या है? भौतिक जीवन क्या है? भौतिक जीवन यही है कि हम सिर्फ शरीर के लिए जी रहे हैं, इंद्रियों की पूर्ति कर रहे हैं, हम भौतिक संसार के पदार्थों से एक आनंद और सुख की प्राप्ति कर रहे हैं, हम उन्हीं को ढूंढ रहे हैं, उन्हीं में हमारा उलझाव है, उन्हीं चीजों में हम लगे हुए हैं। यह है भौतिक जीवन। आध्यात्मिक जीवन क्या है? जब हम केवल इस संसार में रहते हुए भी आत्मनिष्ठ जीवन जीते, वो है आध्यात्मिक जीवन। यानी शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति कम से कम करते हुए आत्मा के आनंद में रहता, वो कहते हैं आत्मानंद की प्राप्ति। आत्मनिष्ठ हो गया। आत्मनिष्ठ होने का मतलब है वो आत्मा में ही स्थिर हो गया। तो गुरु ने आत्म रूप दिखायो, ऐसे ही थोड़ी कह रहे हैं। गुरु यथार्थ में वो सूक्ष्माति सूक्ष्म आत्म तत्व को गुरु सृजित और आपके अंदर उत्पन्न जगा देता है। इस तरह जब ये जग जाता है, चेतना आ जाती है, तो हृदय अंतःकरण क्षेत्र में विचरण करने वाले मत्सर वो दिखते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन किस तरह क्रिया कर रहा है अभी पता नहीं चल रहा है, तब समझ में आने लगेगा, तब दिखने लगेगा मन किस तरह से एक्टिविटी कर रहा है। कहीं भी भूल करने जाओगे फौरन अंदर से प्रेरणा मिलेगी, कुछ भी पाप करने जाओगे तो वो तत्व रोकेगा, आत्मा चेतन हो जाती है, फिर वो आध्यात्मिक जीवन जीने लग जाता है। इसको इस पॉइंट पर साहब कह रहे, काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम सदगुरु में दीना। जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है, प्रेम गली अति संकरी तामे दुई न समय। इससे सिद्ध होता है कि कुछ ऐसा परिवर्तन गुरु करता है कि तब मैं रह ही नहीं जाता हूं। जो इंडिविजुअलिटी है वो रह ही नहीं जाती है। आप अपने कर्मों के अच्छी तरह साक्षी है। आपके कर्मों का साक्षी आपसे बेहतर कोई भी नहीं है। आपकी पत्नी नहीं, आपका पति नहीं, आपके घर के लोग नहीं, क्योंकि हर आदमी जीवन क्षेत्र में कभी कभी ऐसे काम किया जिसकी खबर किसी को नहीं दी है, पर आपको खुद है। आप चेक कर सकते हैं कि नाम की प्राप्ति के बाद आपकी जीवन शैली क्या है, आप कितना बदल गए। ये काम पूर्ण सदगुरु करता है। इसलिए मैंने प्रोफेसर साहब को समझाया कि ये केवल ऐसा नहीं है कि थ्योरी ऑफ मेडिटेशन गुरु बता देता है, ऐसा ही नहीं है। आपने इस तथ्य को समझा नहीं, इसलिए इस क्रिया को ऊंचा कहा। ब्रह्म राम ते नाम बढ़, भाई ब्रह्म राम से भी नाम बढ़। वरदायक वरदान रामचरित्र सतकोट में लिया महर्षि जीव जान कबीरा, तो लिया महर्षि जीव जान। ब्रह्म राम से भी नाम बढ़ा। कैसा भाई? ब्रह्म और राम से भी नाम बढ़ा। वो नाम अद्भुत, लिखा न जाए पढ़ा न जाई, बिन सदगुरु कोई ना ही पाई। कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, मूल नाम ये गुप्त है। इसको गुप्त कहा, इसको गुप्त कहा। बस इस तरह से ये तत्व गुरु जब जगाएगा, ये नाम है, ये तत्व जगाएगा, तभी आप इस इंडिविजुअलिटी से फाइट कर सकते हैं। अन्यथा आप अपने मन से किसी भी कीमत में कभी भी मुकाबला नहीं कर सकते।